जब आप एसएचओ के पास गए तो क्या हुआ सर? मेरे को ही डरा था, धमकाते हैं थाने पे, बोला इस मकान को भूल जाओ, आपको दूसरी जगह दिला देते हैं। रोज ऑफिस आती हूँ, एक व्यक्ति जो रोज हमारा इंतजार कर रहे होते हैं, प्रेम नारायण अग्रवाल, बहुत बुजुर्ग हैं। अभी जब मैं आ रही थी आज भी, तो आज वो मेरे संग संग ही आए। जब मैं जस्ट ऑफिस में एंट्री कर रही थी तो वो भी साइकिल से उतर ही रहे थे। ये नज़ारा मैंने अपने फ़ोन में कैप्चर भी कर लिया कि एक व्यक्ति कितनी मेहनत करता है और हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर कैसे कुछ लोग गुंडागर्दी करके कई लोगों की प्रॉपर्टी को हथिया लेते हैं, उनके घर में खुद ही जाकर मालिक बन जाते हैं। इतना बुरा हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर होता है। अब मैं प्रेम नारायण जी को एक बार बुलाना चाहूँगी, आ जाइए सर। ये प्रेम नारायण जी हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं। इनके साथ दिक्कत ये हो गई है कि कनोता थाना में ये गए भी थे। इनका जो घर है सर, कनोता में ही पड़ता है घर। हाँ, कानोता थाना लगता है। कानोता, हाँ, पोल्ट्री फार्म से जुड़ा हुआ जानदोली नाम लगता। हाँ, तो वहाँ पर इनका घर है। अब उस घर पर कोई और व्यक्ति जाकर कब्जा कर लेता है, इनको बेदखल कर देता है। कितनी अजीब बात है कि जिसका घर है उसी को निकाल दिया जाता है। रिकॉर्ड बोलने के बावजूद भी है जो मतलब। अब देखिए, यहाँ पर एसएचओ, कानोता थाना के एसएचओ हैं मुनिंद्र सिंह। उनके पास ये गए भी थे, थाना के कई बार चक्कर लगाए पर कुछ हो नहीं पाया। अब इनसे एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सर क्या बता रहे थे, एक बार थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। पुलिस ने इसको 4 जगह धोखाधड़ी लिख रखी है, रिकॉर्ड में 4 जगह बेचना बता रखा, चारों के 4 धोखाधड़ी करना बता रही है पुलिस। और जब भी मुकदमा इनसे मुकदमा नंबर चाहते हैं आरटीआई के तहत, तो मुकदमा नंबर नहीं बताते हैं। अच्छा ये बताइए, आपका घर कहाँ है? ये कृष्णा वाटिका, यही प्लॉट नंबर 50, आगरा रोड, जयपुर। वहाँ पर सबसे पहले आपने कुछ लोग थे जिनसे प्रॉपर्टी खरीदी थी। हाँ। जो प्रॉपर्टी काट रहे थे। हाँ। क्या नाम थे उन सबके? इसके नानकराम मीणा, सत्यनारायण शर्मा, राकेश मीणा, राजेश मीणा और ये 4-5 आदमी है जो मतलब सत्यनारायण शर्मा। फिर उसके बाद आपके घर पे आकर कोई रहने लगा, वो ये नहीं थे, वो कोई और थे। हाँ। वो पूरी कहानी एक बार सुना हाँ, दीजिए। तो मैं जो वहाँ बरोबर रहता था, रहने के बावजूद ये है जो मतलब चंद्र प्रकाश चौधरी लगे हुए थे उस टाइम, ये मौका मुआयना भी किया इन्होंने। सत्यनारायण चंद्र शर्मा, प्रकाश चौधरी कौन? ये एडिशनल बेस पे लगे हुए थे अपने वहाँ, पहले कानून थाने के इंचार्ज लगे हुए थे उस पीरियड में। तो उसके बाद में फिर इनका यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। उसी दिन ये जो अंदर घुस जाते हैं मकान में, उसी दिन मेरा जयपुर आना हो जाता है कोई काम से। और ये अंदर है जो एक राजवीर सिंह राठौड़, शिवदान सिंह, ये 3-4 अधिकारी, सीताराम बेरवा, इनको खरीदने के बाद में ये अंदर घुस जाते हैं मकान में, गाय देश कुत्ते वगैरह बांध जाते हैं, जाब्ता पौधा ही लगाते थे। और आज से 10 साल हो चुके हैं कि वो लोग वहीं पर रहते हैं और इनको बेदखल कर दिया है और ये रेंट पर यहाँ जयपुर में कहीं पर रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ। हाँ, मानसरोवर है जो यहाँ रह रहे हैं मतलब। और अभी भी मेरे को डराता धमकाते हैं, बोले मकान तो इन्होंने बेच दिया, तो ये भूल जाओ इस मकान को, तो नहीं तो ये आपके साथ कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है। अब ये इतने परेशान हैं कि हमारे ऑफिस में 3-4 बार लगातार आ चुके हैं। मैंने इनको मना भी किया था कि सर जी, मैं मेरे से जो हो पाएगा हम लोग एसएचओ को कॉल करके पूछ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। उसके बावजूद ये लोग आ रहे हैं। आप जानते हैं क्यों? हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो जीवन में इंतज़ार करते हैं अपने घर का, उसके लिए रोते रहते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। और जब वो घर उनसे चला जाता है, छूट जाता है, इनका बेटा है प्राइवेट जॉब कहीं करता है, तो वो उसी में लगा रहता है। वो भी बेचारा भूल गया है, पिताजी को भी कहता होगा कि पापा ते तो छोड़ो, अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप इतना टेंशन नहीं लो। पर भूल जाओ इसको, नहीं तो कभी ऐसा आप मरोगे, हमको मरवाओगे। आप सुन रहे हैं इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इनका बेटा भी बोल देता है कि या तो आप मरोगे या हमको मरवाओगे, खामखा आप चाहिए नहीं हमको घर, वो लोग गुंडे हैं, छोड़ दीजिए। हमारे राज्य के अंदर क्या जयपुर में ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं कि जहाँ पर लोगों के घरों पर कुछ लोग गुंडे जाके कब्जा कर लेते हैं और पुलिस भी फिर कुछ नहीं कर पाती है। जब आप एसएचओ के पास गए तो क्या हुआ सर? मेरे को ही डरा था, धमकाते हैं थाने पे, बोला इस मकान को भूल जाओ, आपको दूसरी जगह दिला देते हैं। कौन धमकाता है? जो भी अधिकारी जहाँ भी जाते हैं, वहाँ सीएम हाउस में भी जाते हैं, तो वहाँ भी है जो पुलिस वाले हैं जो ये कहते हैं आप रोज रोज आ जाते हैं। अब देखिए, मतलब जब आदमी कमज़ोर होता है, गरीब होता है, तो उसके साथ लोग ऐसा करते हैं। फिर लोग सुनते नहीं हैं, अधिकारी भी सोचते हैं कि अरे यार चलने दो इनको। तो ये हमारे देश की हालत है, ये हमारे के पास भी जाते आते हैं, कोई अधिकारी ऐसा बाकी नहीं जिसके पास मैं नहीं गया हूँ। डीसीपी साहब, एडिशनल एसपी, कमिश्नर, सीएम हाउस, सब जगह है जो मतलब, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिली आज तक।
और ये जिस साइकिल से आते हैं वो साइकिल भी रेंट पर किसी से ली हुई है। आप सोचिए, एक टूटी फूटी बच्चे की साइकिल, जिसको सरकारी साइकिल नहीं मिलती है स्कूल में बच्चों को, वो साइकिल उस बच्चे को मिली थी, वो छोड़ दिया था, स्कूटी ले लिया होगा, इन्होंने कहा बेटा मेरे को दे दे, वो साइकिल इन्होंने ली, उसको सही करवाया और उस साइकिल को चला के यहाँ तक आते हैं इतनी भरी गर्मी में। आप सोचिए कहाँ है हमारी दुनिया। सुनिए, ये जो लोग ऐसा करते हैं ना, पाप इकट्ठा करके कुछ मिलेगा नहीं आपको जीवन में, याद रखिएगा। जो दिल से निकलता है वो लगता है। पत्रकार होकर ऐसी बात कर रही हूँ तो आप ऐसे शायद सोचेंगे अरे मैडम लॉजिकली, ये लॉजिकली बात है बेटा, भैया ऐसा ही होता है हमारे देश के अंदर, तो यकीन मानिएगा। खैर, आप इनकी बात पर क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी बात होती है थाना में भी अगर हम कोई बात कर पाते हैं, आगे जो भी होता है आपको बताएंगे। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।